नमस्कार। आज हम भारत के हिमालय पर चर्चा करेंगे। हिमालय पूर्व से पश्चिम में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जबकि एंडीज, रॉकी, यूराल और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज उत्तर से दक्षिण में विस्तृत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर तिब्बत के नामचा बरवा पर्वत तक 2500 किलोमीटर है। पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है, जबकि पूर्व में हिमालय सकरा होता चला गया है। यही वजह है कि पूर्व में हिमालय की लंबाई अधिक, हिमालय की ऊंचाई अधिक उठी हुई है। पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है, जबकि पूर्व में यह संकरा हो गया है, जिसके चलते पूर्व में हिमालय अधिक ऊंचा उठ गया है। आप देख सकते हैं, पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है, जबकि पूर्व में कम होती चली गई, जिसकी वजह से यह अधिक ऊंचा उठ गया है। हिमालय का आकार चापाकार या धनुष के आकार का है। हिमालय का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हिमालय अपने पश्चिमी और पूर्वी छोर पर दक्षिणवर्ती, आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, तो दक्षिणवर्ती मोड़ अपने पश्चिमी और पूर्वी छोर पर हिमालय दर्शाता है। जो पश्चिमी छोर पर जो दक्षिणवर्ती मोड़ हिमालय दर्शाता है, उसे अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत और पाकिस्तान में सुलेमान के नाम से जाना जाता है। इसी तरह जो दक्षिणवर्ती मोड़ पूर्व में दर्शाता है, उसे म्यांमार में अराकानायोमा, जबकि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में लेमाटोल पहाड़ी और मिजोरम में मिजो पहाड़ी तथा असम में बराइल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये तो थी हिमालय के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आइए हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में जानते हैं। भूगर्भीय दृष्टि से हिमालय नवीनतम पर्वत है, जिसका निर्माण सीनोजोइक महाकल्प में हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या कोबर का भूसन्नति सिद्धांत करता है। कोबर जर्मनी के भूवैज्ञानिक थे। कोबर के अनुसार आज जहां हिमालय है, वहां पहले टीथिस सागर हुआ करता था। आप इसको इस तरह से जानिए। हिमालय आपने देख लिया। ये भारत का गोंडवाना लैंड, इसके उत्तर में यहाँ पर अंकारा लैंड हुआ करता था।
और आज जहाँ हिमालय है, ये जो आप हिमालय देख पा रहे हैं, यहाँ पर टिथिस सागर हुआ करता था। यह कोबर का भूसन्नति सिद्धांत कहता है। तो कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार आज जहाँ हिमालय है, वहाँ पहले टिथिस सागर था, जिस पर लंबे समय तक अपवाद जमा हुए, लंबे समय तक अवसाद जमा हुए। ये अवसाद अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड की नदियों के द्वारा जमा किए गए। इन अवसादों के जमा होने से टिथिस सागर में लंबे समय तक अवतलन हुआ। अवतलन अर्थात टिथिस सागर नीचे की तरफ चौड़ा होता चला गया। आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से आकृति रही होगी, ये टिथिस सागर की। जब इस पे अवसाद पड़ा अर्थात मलबा जमा हुआ, तो ये भराता गया और नीचे से यह कुछ इस तरह से चौड़ा होने लगा। किंतु जब गोंडवाना लैंड ये उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही थी, गोंडवाना लैंड अफ्रीका का भाग है, आप लोग ये जानते हैं। तो गोंडवाना लैंड जब उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए अंकारा लैंड की तरफ जा रहा था, तब इस टिथिस सागर में दबाव पड़ा। ये इधर से अंकारा लैंड और इधर से ये गोंडवाना लैंड जा रहा है, तो टिथिस सागर में दबाव पड़ा, जिसके कारण यह मलबा ऊपर की ओर उठने लगा। जब यह मलबा ऊपर की ओर उठने लगा, तो इसी से हिमालय का निर्माण हुआ। ये भूवैज्ञानिक कोबर का भूसन्नति सिद्धांत कहता है। इसके साथ ही हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी हिमालय की अच्छी व्याख्या करता है, जिसके अनुसार इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के टकराने से टिथिस सागर में वलन हुआ, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। यह इंडियन प्लेट थी और जो ऊपर थी इसे यूरेशियन प्लेट कहा गया। इसे इंडियन प्लेट। तो हैरी हेस के अनुसार जब इंडियन प्लेट ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही थी और यूरेशियन प्लेट से जाकर मिली, तब टिथिस सागर में वलन की क्रिया हो गई, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। आज हमने हिमालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसके अगले लेक्चर में आप हिमालय के बारे में विस्तृत जानकारियाँ पाएंगे कि हिमालय की श्रृंखलाओं के क्या क्या नाम हैं और इनकी कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं। ठीक है, धन्यवाद।